तो ये है कि बनना मैं कुछ और चाहता था, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता था, चला गया मैं इसमें न्यायाधीश बन गया। तो वो कहते हैं ना कि जो आपके भाग्य। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 हमें आज़ादी देता है अपनी बात को इधर उधर रखने की। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ जो शिमला से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड हुए हैं, AS जसवाल जी। यह बड़ा कठोर सा क्वेश्चन है सर, और मन को ये कई बार पीड़ा भी देता है कि अगर टीचर को उसकी छड़ी लौटा दे तो शायद अनुशासन वापस आ जाएगा, बट अब उस टीचर के। लेकिन जो आज के संदर्भ में देखे, अब इन्होंने जैसे मेरे बारे में पूछा, तो उसमें हम गुरु जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, गुरु को भगवान मानते थे, गुरु को अपना आदर्श मानते थे। और उसमें गुरुओं का भी ये होता था कि पूरी कठोरता से, कठोरता इसलिए ताकि मेरे जो शिष्य हैं वो आगे बढ़ें, सफल हो जाएं। के संविधान का अनुच्छेद 19 हमें आज़ादी देता है अपनी बात को इधर उधर रखने की, और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ जो शिमला से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड हुए हैं, AS जसवाल जी। आपको मेरा प्रणाम सर, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, मेरी तरफ से आपको बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य कि आप यहाँ आए। और गुरुओं से, जैसे प्रोफेसर साहब से मिलना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुओं से मैं तो चाहे प्राथमिक शिक्षा का हो, कोई भी हो, जहाँ गुरु मिलता है तो मेरे तो हाथ जुड़ जाता, उनके आगे मेरा सिर भी झुकता है, क्योंकि आपकी बदौलत जो भी आज हम हैं, गुरुओं की बदौलत है। आइए अब हम बैठ के बातचीत करते हैं सर आपके। और देश प्रदेश के जो लोग अपना नाम बना चुके हैं उनसे मैं मिलूं, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है टुवर्ड पब्लिक और उनके द्वारा किए गए कार्य, ये सब पता चलता है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट या व्हेन पर्सन इज रिटायर्ड। एंड ऐसे ही रिटायर्ड पर्सन से मैं आज मिल रहा हूँ जो CGM रिटायर्ड हुए, AS जसवाल सर। ये शिमला से रिटायर्ड हुए 2015 में, बेसिकली ये कुल्लू से। आज हम एक रेस्ट हाउस में यूं ही हमारी गुफ्तगू हो गई और थोड़ा जान पहचान पुरानी भी निकल गई, मैंने सर को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक गौरव का क्षण है कि मैं इतने हमें किन किन वर्डों से इस पोस्ट को पुकारते हैं, और आपने तो वो हासिल की है सर, ठीक है ना। आप साक्षात एक न्यायमूर्ति रहे हैं और लोगों के बीच आपके डिसीजन रहे हैं। मतलब बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि उम्मीद भी नहीं हमें न्याय मिलने की, तब जाके आप लोगों को न्याय देते हैं। और इन्हीं के बीच में आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई और आपने क्या सोचा कि मुझे इस प्रोफेशन में ही जाना है? दोस्तों सबसे पहले मैं इनके शर्मा जी का सबसे पहले मैं शर्मा जी के चैनल को धन्यवाद करता हूँ, शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया बातचीत करने का। तो देखिए, जैसे इन्होंने पूछा जर्नी कैसे शुरू हुई, मेरे जो पिताजी थे वह एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में थे, तो उनकी चाह थी कि मैं IAS में जाऊं, IAS बनूं, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाऊं। तो उस दिशा में मैं प्रयत्नशील था। मैंने 1-2 बार IAS के एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो 1982 में फिर जो हिमाचल जुडिशल सर्विसेज है उसका एग्ज़ाम निकला। उस समय मैं HP यूनिवर्सिटी LLM कर रहा था, और उस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया 1982 में। और मैं शर्मा जी के दर्शकों को ये बताना चाहता था कि उसमें 12 जो कैंडिडेट से सिलेक्ट हुए। आई वॉज द ओनली कैंडिडेट आउट ऑफ 12 जो कि उसमें पढ़ रहा था। बाकी कोई APP लगे थे, कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, कोई AG में लगे हुए थे, एक हमारे देवेंद्र शर्मा जी HS एलाइड में प्रिंसिपल लगे हुए थे। तो मैं केवल एक ही वहाँ जो कैंडिडेट था जो कि पढ़ता हुआ उस एग्ज़ाम को क्रैक किया, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई है। तो ये है कि बनना मैं कुछ और चाहता था, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता था, चला गया मैं इसमें न्यायाधीश बन गया। तो वो कहते हैं ना कि जो आपके भाग्य में है वो मिलके ही रहेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है,
संघर्ष का जीवन देखना बहुत ज़रूरी है। आज की दिशा में अगर हम बात करें, हम भी स्टूडेंट के बीच जब जाते हैं, एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि पहले जो स्टूडेंट और टीचर के बीच जो इंटरेक्शन हुआ करती थी सर, वो बहुत ज़्यादा थी। और उस इंटरेक्शन को मैं पॉजिटिव वे में बोलूँ तो मतलब स्टूडेंट वांट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम देयर टीचर। और रिगार्ड की बात तो छोड़ो, रिगार्ड बहुत ज़्यादा है, रिगार्ड आज भी है, ऐसा हम नहीं कहते कि रिगार्ड आज नहीं है। लेकिन मैंने जो अपनी फील्ड में ये देखा है सर, स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन टीचर के साथ है सर, वो डिस्टेंस मतलब बहुत बढ़ता जा रहा है, इंटरेक्शन कम हो रही है, और जिसके कारण स्टूडेंट अपनी डिफ़िकल्टीज टीचर तक बता नहीं पाते हैं, और हम लोग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके स्टूडेंट लाइफ तो आप अपने टीचर से कितना इंटरेक्टेड थे, और न्यू स्टूडेंट को आपका क्या मैसेज रहे? दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो रोल आता है वो टीचर का भगवान से भी ऊपर टीचर का रोल है। भगवान से भी ऊपर टीचर का जो है दर्जा है। जो भी आज शीर्ष पे पहुँचे, चाहे रामायण के काल में हो, त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो, तो गुरुओं के माध्यम से पहुँचे। श्री राम जी के जैसे वाल्मीकि जी गुरु थे, जो भी थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। वो ये नहीं होता था कि राजे का बेटा है, सब अब श्री कृष्ण जी सुदामा इकट्ठे ही रहते थे। तो एक बहुत ज़्यादा गुरु के प्रति जो निष्ठा थी, जो आदर सत्कार था गुरु, क्योंकि भगवान से भी ज़्यादा उसको मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जो आज के संदर्भ में देखे, अब जिन्होंने जैसे मेरे बारे में पूछा, तो उसमें हम गुरु जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, गुरु को भगवान मानते थे, गुरु को अपना आदर्श मानते थे। और उसमें गुरुओं का भी ये होता था कि पूरी कठोरता इसलिए ताकि मेरे जो शिष्य हैं वो आगे बढ़ें, सफल हो जाएं। आजकल तो शायद जैसे हम जानते हैं कि पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के कोई ऊपर टीचर उंगली उठाए या कोई मारपीट करे। तो ये भूल जाते हैं कि ये जो अगर टीचर उनको कुछ थोड़ा सा पनिशमेंट दे रहा है तो उनकी अच्छाई के लिए कर रहा है, ताकि वो अच्छे नागरिक बने। तो हमारे टाइम में जो था सर, बहुत ही हम टीचर्स की आदर करते थे, उनका मान सत्कार करते थे, और उनका जैसे चरण छूते थे, जैसे गुरुजी मिलते थे चरण छूते थे। और अब भी जिन टीचर्स ने हमारे को पढ़ाया है, जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, इन्होंने उसमें जब शर्मा जी शिमला में होंगे तो मैं सीजीएम था, तो सीजीएम के बाद मैंने दो पायदानी और चढ़ी, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में रिटायर हुआ शिमला से। तो अगर आज भी हमारे को टीचर मिले तो हम उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि आजकल कमी आ रही है, तो इसका मैं ये सोचता हूँ, एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, अब ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादा इसी में उलझ गए हुए हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देखते। अगर इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करें तो बहुत लाभकारी है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको अगर आप इसको, लेकिन वो दूसरे चीज़ों में इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे है कि जो पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर है वो हावी हो रहा है। अब जैसे पहले गुरुओं को हम प्रणाम करते थे, अब हेलो करनी शुरू कर दी, हाय शुरू कर दी, तो इससे वो जो डिस्टेंस है बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने जो भी शिष्य स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आज नसीहत दूंगा, उनको मैं अपना राय दूंगा कि अगर आप अपने अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने गुरुओं को, अपने माँ बाप का इज्जत करिए। आप जो भी वो सलाह देते हैं उस पर आप, अगर आपने उसको नहीं माना, लेकिन उस पर विचार करिए कि क्यों बोला उन्होंने। जो भी आपका टीचर या गुरु आपको बात करेगा वो आपकी भलाई के लिए करेगा। आपको उसमें कड़वी लग सकती है, क्योंकि जो अच्छी बात है हमेशा कड़वी लगती है। माँ बाप भी अगर किसी को बोलो पढ़ो तो बच्चा सोचता है क्यों मेरे को बोल रहा है, तो उस पर आप ज़रूर गौर करिए। वो आपके फ्यूचर के लिए, आपको अच्छा नागरिक बनाने के लिए बात करते हैं, और उनका सम्मान कीजिए, उनको आदर सत्कार कीजिए। तो मैं तो शर्मा जी यही आज की जो भावी जो पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ही बोलूँगा कि गुरु के वगैरह मतलब आपको मंजिल नहीं मिल सकती। बिल्कुल, जसवाल सर ने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी है, और
तब जाके ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। जब हम टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं और किसी को भी टीच करना हो तो शायद साम दाम दंड भेद ये बहुत ज़रूरी है। मेरा बड़ा कठोर सा क्वेश्चन है सर, और मन को ये कई बार पीड़ा भी देता है कि अगर टीचर को उसकी छड़ी लौटा दे तो शायद अनुशासन वापस आ जाएगा, बट अब उस टीचर के ऊपर कानून कुछ इस तरह से बन गए हैं कि वो हाथ भी नहीं लगा सकता है और जेस्चर भी शो नहीं कर सकता है। आप इसको कितना सही या कितना गलत मानते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मेरे विद्यार्थियों और जो उनके अभिभावक हैं, अब मैं भी सच्चाई व्यक्त करूंगा, कड़वी बात बोलूंगा, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो देखिए, ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जो हमारा है, यहाँ एक अनुशासन की कमी है। अनुशासन इसलिए कमी क्योंकि हम 200 साल से गुलाम रहे, और जब 200 साल से हम गुलाम रहे हैं तो हमारे जो प्रवृत्ति है वो अनुशासन से बाहर निकलने की है। अब जैसे किसी चीज़ को, अब जैसे आप देखते हैं बच्चे स्कूल में होते हैं, स्कूल की जब बेल बजती है कि स्कूल आखिरी बेल बज गई, स्कूल ख़त्म हो गया, तो कितना कोलाहल होता है। एकदम सोचते कि पता नहीं जेल से हम निकल रहे हैं, हाँ हाँ हू करते हैं। तो यही प्रवृत्ति है। अब जापान में देखिए बड़ा अनुशासन है, वहाँ बच्चों को स्टिक की अवस्था है। तो जैसे अब मैंने बताया कि वचन कड़वे हो सकते हैं, अब बोलते हैं ना किसी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो वाली हमारी स्थिति है। हम जो यहाँ जो है थिक स्किन्ड हैं, जब तक कि हमारे को कठोरता से नहीं किया जाए तो हम नहीं मानते। तो अब छड़ी ले ली गई है, कानून भी आ गया बीच में, पेरेंट्स भी नहीं चाहते, अभिभावक भी नहीं चाहते, तो इसका खमियाजा अब देखो बच्चों को भुगतना पड़ रहा। अब टीचर तो अपने काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ लिया वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा तो बोलते चलो ठीक है, जिसने शरारत भी की कोई पनिशमेंट नहीं देगा, तो उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। और यही कारण है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो मादक पदार्थों की तरफ जाने शुरू कर दी। अनुशासन रहा नहीं, डर नहीं रहा। पहले टीचरों से डरते थे, अब जैसे हम देखते थे पहले किसी की ब्याह शादी में जाना है, दूसरा है बुज़ुर्ग होते थे, तो अगर कोई धूम्रपान करता था बच्चा या कोई छोटी उम्र का, तो पर्दा करता था, टीचर को उसकी शिकायत की, टीचर की शिकायत भी होती थी कि भी ऐसे ऐसे कर रहा है। स्कूल में पिटाई भी होती थी। आजकल तो बात रही नहीं, डर नहीं होता। तो इस कारण से ये जो है, अगर टीचर किसी के ऊपर स्टिक यूज़ करता है, डंडा यूज़ करता है, तो उसके भलाई के लिए नहीं कि उसको शारीरिक तौर से या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का है। तो अब जैसे सिस्टम बना उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं सर आपसे कहूँगा कि ये जो स्टिक है बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपका रिटायरमेंट जीवन अच्छा चले। धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी बात सुनी शर्मा जी के माध्यम से, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। खुश रहें आप, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, और देश के निर्माण में आप अपना योगदान। धन्यवाद।